संतानों से उपेक्षित असहाय बुजुर्गों के लिए कलवाही में खुला वृद्धाश्रम। आशा की नई किरण, उम्मीद की नई किरण, ब्राइट मिथिला फाउंडेशन के बैनर तले मां भगवती वृद्धाश्रम। हालांकि वृद्धाश्रम ये सरकार की एक पहल होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ के जो ग्रामीण हैं कलवाही क्षेत्र के, यही कलवाही प्रखंड में कलवाही चौक पर रिलायंस के बगल में खुला है मां भगवती वृद्धाश्रम। और इनके जो चेयरमैन हैं इन सबसे बात करेंगे, कार्यकारिणी सदस्य से बात करेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट जहन में आया। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मन में कैसे आया वृद्धाश्रम? यह कॉन्सेप्ट हम लोगों को 19 ईस्वी में, आज से 6 साल पहले, हमारे एक पंकज जी हैं डी टोला के, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया जो क्यों नहीं हम लोग मानवता सेवा में लगें और कुछ समय हम लोग उसमें दें। 6 साल मेहनत के, अथक मेहनत के बाद यह आज साकार रूप लिया है और उसका अध्यक्ष उनके द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मानवता से अधिक कोई सेवा ही नहीं होता है और मानवता के नाम पर, वृद्ध के नाम पर हम लोग अपना समय उसमें दें तो इससे बड़ा पुण्य का काम होगा। यही सोच रख करके हम लोग इस तरह का काम का संपादन किए हैं। तो मां भगवती वृद्धाश्रम के चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह, जिनका कहना है मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और प्रयास इनका है कि ऐसे वृद्ध जन का सेवा करना। वैसे यहाँ पर कितने लोगों के लिए वृद्धाश्रम खोला गया? कम से कम 200 आदमी। 200 लोग को? हाँ, 200 आदमी के। जगह कितना है यह जगह जो है सो आपको 2600 स्क्वायर फीट है। ये किन लोगों को इससे लाभान्वित होंगे? इसमें जो भी हमारे उपेक्षित लोग हैं, उनके जिनके पास संतान है, जिनके पास संतान नहीं है, जो विकलांग है, जो असहाय है, उन सब लोगों के लिए यहाँ खाना, रहना, उसके दवाई दारू, कपड़ा लत्ता सबका व्यवस्था इस ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाएगा। और ये ट्रस्ट जो है कब से शुरू हुआ था? यह 19 से शुरू हुआ था और इसका साकार सपना 25 में पूर्ण हुआ है। अध्यक्ष आप रहे, और कौन लोग हैं कार्यकारिणी सदस्य? और हमारे मुंदेव जी हैं, लक्ष्मण कांत मिश्रा हैं, गुड्डू कामत हैं, इतने सारे लोग। संस्थापक हमारे पंकज जी हैं। तो संस्थापक से भी जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये हरपुर डिहटोल निवासी पंकज जी हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके जहन में आया कि क्यों ना हो कलवाही में वृद्धाश्रम नहीं है तो जो उपेक्षित हैं इनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिले और बुजुर्ग लोगों को लाभ मिले, और यही विचारधारा लेकर के पंकज जी हैं। पंकज जी, ये आपके मन में कैसे आया? मैं 2010 से ही समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं कंसल्टेंट भी हूँ। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में जो बेसिक नीड है वो उनको पूरा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो असहाय महसूस कर रहे हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था सीनियर सिटीजन के लिए और दिव्यांग जनों के लिए। ये हमारा 2 सेंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनका भी करेंगे, जो वो बुजुर्ग में भी दिव्यांग हैं किसी तरह से, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, इसके लिए स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं। और डॉक्टर भी हमने रखा हुआ है जो मेडिसिन MD हैं, डॉक्टर अफजल हसन है, डॉक्टर साहब अभी आए हुए हैं। अगर बुजुर्ग ही नहीं है तो समाज की आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बुजुर्गों का 50 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी का 60 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस से आप धीरे धीरे आप जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। कौन है एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री गुड्डू कामत। कैसे ये जो है रन कर रहे हैं? सर, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है जो हमारे मिथिला में खास करके कलवाही चौक पे पंकज झा जी द्वारा यह ब्राइट मिथिला फाउंडेशन के तहत भगवती वृद्धाश्रम का आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ आज से कुछ दिन पूर्व हम लोग राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत लगभग 500 साढ़े 500 वृद्ध आदमी का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। उस राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत आपको 60 वर्ष से उम्र के ऊपर के लोगों को व्हील चेयर, कमोड, कान का मशीन, 3 प्रकार का छड़ी और उसके बाद कमर बेल्ट, घुटना बेल्ट, यह सब निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें ढंगा के हमारे गुलाब ठाकुर के द्वारा उनके जो कोचिंग चलता है उनके 5-7 विद्यार्थी, जैसे रवीन हुआ, सुजीत हुआ, इन लोगों के द्वारा, गोविंद हुआ, इन लोगों के द्वारा हम लोग घर घर जाकर ढंगा पंचायत में कलवाही प्रखंड में हम लोग घर घर जाकर जो है सो रजिस्ट्रेशन किए हैं। संरक्षक हैं लक्ष्मण कांत मिश्र, विशेष जानेंगे इनसे माँ भगवती वृद्धाश्रम के बारे में। हमारे गाँव का लड़का हुआ पंकज, इन्होंने बहुत बड़ा हिम्मत किया है इस तरह का संस्था खोलने का। इधर गुड्डू जी भी बताया है, वही 500 आदमी का रजिस्ट्रेशन करा के। तो हम लोग बड़ा खुश हैं कि हमारे गांव का नौजवान ये सोच तो लाया कम से कम, जो इस चीज़ का यहाँ इलाके में खास के भी बहुत बात बोले, जैसे पागल है कोई रोड पर घूम रहा है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसका भी व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा।
सबका रहने का, खाने पीने का, डॉक्टर का पूरा टीम सेटल किए हैं। रेस्क्यू एंड रिहैब। चिकित्सक जुड़ चुके हैं जिनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। खुशी की बात है कि वृद्ध आश्रम का जो यहाँ स्थापना किया गया है बहुत ही अच्छा प्रयास है। संस्था तो बहुत खुलती है, बंद हो जाती है। हमारी शुभकामना है कि ये रनिंग में रहे। क्या नाम हुआ आपका? बहुत अच्छा। डॉक्टर अफजल हसन, मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट कितने डॉक्टर। वर्षों से प्रैक्टिस करते हैं? हमारी 24 साल हो गई मुझे। मैं इससे पहले हार्ट हॉस्पिटल में एज ए सीनियर डॉक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी था। तो 24 आवर डेडिकेटेड हैं आप इस वृद्धाश्रम में? नहीं, कोशिश करेंगे एज पर अस पॉसिबल। तो यहाँ पर बुजुर्गों के लिए ये सेवा है और बुजुर्ग भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या कहेंगे ऐसे खास मौके पर? ये पहला बार ऐसा हो रहा है जो किसी ने वृद्ध और बुजुर्ग के लिए ये चयन किया है जो यहाँ पे वो कहाँ जाएंगे। समाज से जो वंचित हैं, दुखी हैं, निष्कासित हैं, उनका कहीं कोई द्वारा नहीं था। और ये जो संस्था जो ये कर रहा है, हम बहुत ही खुशी हैं। किसी एक का काम है नहीं, जितने भी बड़े बड़े दानी हैं, दाता हैं, जो धर्मार्थ पुण्यात्मा के लिए, पुण्य के लिए जो भी करना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा जो वो कुछ डोनेशन भी करें, जो गरीब बेसहारों का यहाँ पे इंतजाम हो सके। यहाँ सभी लोगों का अपील भी है कि ये जो वृद्धाश्रम खुला है ये तो अभी शुभारंभ है। हो सकता है कि आगे 200 बेड से और जो है इनको आगे एक्सटेंड भी किया जाए, लेकिन सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। जो हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने आज इसका शुभारंभ किया है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारे रिटायर्ड चाचा जी हैं। इस तरह का जो पहल है उसको लेकर बहुत बढ़िया पहल है ये मिथिला के लिए, और मधुबनी जिला में सबसे पहला है ये वृद्धाश्रम है। तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका कोई सहारा नहीं, अगर उनको सहारा मिल रहा है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।